मेरी बीबी का हाथ लेकर भागा है, ये मेरी बीबी का हाथ लेकर भागा है। तुम लोग आगे क्यों जाता है? मर गया क्या? वैसे वैसा ही है, मर गया शायद। कोई पहचानता है इसको? नहीं सर, पहचानता। मेरी बीबी खा रही उसके पास होगा नहीं। मेरी बीबी खा रही है उसके पास। हाँ, ये मेरी बीबी खा। देखिए और भी कुछ सामान होगा इसकी जेब में। हाँ, और किसी को भी मारा होगा इसने। ₹315 ओनली। अशोक टंडन, प्रिजनर नंबर 17, सेंट्रल जेल, नासिक, महाराष्ट्र। यानी पक्का चोर था। कहना था यार, जैसे दिक्कत दोबारा चोरी की। कैसा ही चोरी का था तो और क्या करता? किया होगा इसने। मालिक कौन है? मुसाफिर हूँ भैया, रात गुजारनी है। यहाँ रहने वाले कोई जगह नहीं। रत्नगर के राजा साहब आए हुए हैं। मैं कहीं बरामदे में सो जाऊंगा। अरे उनके सामने मत जाना बाबा, उनका गुस्सा बहुत खराब है। कहाँ जाऊँ मैं? ऐसा करो, पीछे कहीं जाके सो जाओ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। शुक्रिया। गाड़ी में ऐसी क्या खराबी पैदा हो गई जो अभी तक ठीक नहीं हुई? वही तो ड्राइवर देख रहा है। आप हाथ क्यों काले करेंगे? आप चल के हमें खुद देखने दो, ठहरो। अंधेरे में आपको कुछ नजर नहीं आएगा मामा जी। हो तुम ड्राइवर? जी मालिक। गाड़ी कब तक ठीक हो जाएगी? गाड़ी तो ठीक है, मेरा मतलब बिल्कुल ठीक हो गई है। दादाजी आइए ना गाड़ी में बैठिए। हाँ हाँ चलो बेटे, बैठते जाओ, सामान ले आओ। जल्दी करो। आइए मालिक। गाड़ी के नीचे छुपा देते, कल किसी को नहीं जाएंगे। बहुत दिनों तक रोज देख लिया, अब 2 दिन बाद केशव बात भी किसी राजा साहब से कम नहीं होगी। बिल्कुल। एच राजा रणवीर सिंह। तुम दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि उस अटैची में कौन से कागजात हैं, फिर भी उस सामान से और कुछ नहीं छूटा। वो अटैची क्यों छूट गई? क्या पता कैसे छूट गई। हमने तो अपने समझ से सारा सामान गाड़ी में रख दिया। बकवास बंद करो, सीधी तरह से बता दो वो अटैची कहाँ है, वरना तुम्हारी खाल खिंचवा लेंगे। नहीं मामा जी, हमें वाकई कुछ पता नहीं है। हुजूर, क्या है? आपसे बाबूजी मिलना चाहते हैं। कह दो इस वक्त हम नहीं मिल सकते। जी वो कहते हैं जरूरी काम। जाओ ले आओ। इंस्पेक्टर, ये लोग ऐसे कबूल नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से एक बार डाक बंगले जाकर तलाश कर लें, शायद। आप चाहते हैं तो तलाश कर आइए, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ेगा। हम जानते हैं ये लापरवाही का काम नहीं, इन लोगों की बदमाशी। हुजूर, कहिए। आपकी एक चीज लेकर आया हूँ। चीज? क्या? ये आपको कहां से मिली? जी डाक बंगले के पीछे एक झाड़ी में पड़ी हुई थी। झाड़ी में? झाड़ी में कैसे पहुंची? 2 आदमी से वहां छुपा कर आए। आप उन्हें पहचान सकते हैं? जी नहीं, बहुत अंधेरा था, मैं उनकी शक्ल तो नहीं देख सका, लेकिन उनकी बातचीत में 2 नाम जरूर सुने थे। क्या नाम है? वो लोग कह रहे थे कि 2 ही दिन में केशव और माधव किसी राजा से कम नहीं रहेंगे। सुन लिया इंस्पेक्टर, इन दोनों बदमाशों को हमारी आंखों के सामने से ले जाइए। मामा जी माफ कर दीजिए। मामा जी ले जाइए। अच्छा राजा साहब, आज्ञा दीजिए मुझे। आप रहते कहाँ हैं? जी यहाँ तो मैं परदेसी हूँ, अपने एक मित्र से मिलने के लिए आया था। कौन है वो? जी वो यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर था, उसका नाम प्रेम प्रकाश है। प्रेम प्रकाश? ओह, यहाँ आकर पता चला वो नौकरी छोड़कर चला गया है।
इसीलिए डाक बंगले रहने के लिए गया था। उजागर, जी हुजूर। बगल वाले कमरे में साहब के लिए ठहरने का बंदोबस्त कर दो। नहीं नहीं राजा साहब, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं चला जाऊंगा। आप थके भी हैं, आज कम से कम यहीं ठहर दादाजी जाएंगे, आराम चलिए ना, हमको नींद आ रही है। हाँ बेटा, जरूर जरूर, चलो बेटा चलो। अच्छा चलिए सरदार। आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। नई जगह होने की वजह से क्या? नहीं, बिस्तर बहुत नरम है। हमें भी नींद नहीं आ रही है, बार बार एक ही सवाल उठ रहा है। अच्छा, आप जो अटैची लाए थे, मालूम है उसमें क्या था? जी हाँ, जानता हूँ उसमें रुपए थे। पड़ी हुई रकम थी, लेने को दिल नहीं चाहा? ये तो नहीं कह सकता कि दिल नहीं चाहा, पर अभी तक मन में नेकी है राजा साहब। कितने रुपए थे मालूम है? जी मैंने गिने नहीं। 80,000 रुपए थे। लेकिन हमारे भांजे सिर्फ इतनी सी रकम के लिए दगाबाजी पर आमादा नहीं हुए थे। वो इससे कहीं बड़ी रकम पर हाथ मारने की फिराक में थे। तो किस तरह? अटैची में एक ऐसा दस्तावेज भी था जिसे हासिल करने के लिए रायगढ़ के चौधरी लोग लाखों रुपए दे सकते थे। रुपए जाने का हमें गम न था, लेकिन अगर ये कागजात दुश्मनों के हाथ लग जाते तो हमारे आबरू और इज्जत से खेल सकते थे, और हमारे लिए इज्जत का दर्जा दौलत से बहुत ऊंचा। मैं भी कभी यही सोचता था। कभी? और अब? हाँ, अभी तक आपका परिचय तो पूछा ही। क्या कीजिएगा मेरा परिचय जानकर? जिसे रुपयों का कोई लालच नहीं, उसके मुतालिक जानने की ख्वाहिश होती ही है। राजा साहब, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मैं गबन के केस में 7 साल जेल काट कर आ रहा हूं। बस यही मेरा परिचय है। लेकिन हम इसके अलावा भी और सब कुछ जानना चाहते हैं। 7 साल जेल की अंधेरी रातों में मैं भी यही जानने की कोशिश करता रहा कि इसके अलावा मेरा और भी कोई परिचय होगा या नहीं। कहाँ मैं ये मानता था इज्जत के बगैर इंसान का जीवन मृत्यु समान है, और कहाँ आज मैं अपनी इज्जत भी खो बैठा। आज आपके कहने पर मुझे अपने कॉलेज की वो डिबेट याद आ रही है, जिसका विषय भी यही था, इज्जत बड़ी है या तो